यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 11 अध्याय उसका 27 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। हाँ प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग भलाई करते हैं या यत्न से भलाई करते हैं वे क्या है, दूसरों की प्रसन्नता के खोजी होते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। यह ठीक उस प्रकार है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि हम दूसरों के साथ भलाई बोएंगे, यदि हम दूसरों के साथ करुणा बोएंगे, यदि हम दूसरों के साथ दया बोएंगे, या हम जो है दूसरों के साथ जो है कृपा बोएंगे, तो ये क्या है, हमारे जीवन में वापस आएगा। लेकिन यदि हम दूसरों के साथ जो है बुरा करेंगे, दूसरों के साथ जो है उल्टे सीधे काम करेंगे, दूसरों के साथ जो है हम गलत व्यवहार करेंगे, तो ये भी जो है हम पर वापस लौटेगा। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है औरों के साथ बुराई ना करें, लेकिन उनके साथ भलाई करने का ही प्रयास करें। चाहे वह हमारे परिवार के सदस्य हों, चाहे वो हमारे पड़ोस के लोग हों, चाहे फिर वो क्यों ना हमको सताने वाले लोग हों, हमको कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। हमको हमेशा एक भला हृदय रखना है, क्योंकि भला हृदय वालों को परमेश्वर क्या है, आशीषित करता है, उनको ऊंचा उठाता है। हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ का एक भला हृदय था, और यह उसने अपने भाइयों के साथ कभी जो है बुरा नहीं किया। ये बात अलग है कि उसने क्या किया, अपने भाइयों की गलतियों को जाकर के पिता को बताया करता था, ये अलग बात है, लेकिन उसने जो है उनका कभी भी बुरा नहीं चाहा था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उसके साथ बुराई किया और उसके जीवन को जो है एक दुखदायी स्थिति में डाल दिया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ हमेशा भला किया। उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, गलत आरोप लगाए गए, जेल जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए सारी बातों को क्या किया, भलाई में बदल दिया। तो उसी तरह से प्रियो, यदि आज हमारे पास एक भला हृदय है, औरों के लिए भला सोचने वाला हृदय है, तो हमारे विरोध में कितनों भी लोग कितनों भी जो है उल्टे सीधे काम करें, हमको नुकसान पहुंचाने के लिए वे कितनों भी प्रयास करें, लेकिन हमारा परमेश्वर उसी में से हमारे लिए भलाई को निकाल के लाएगा। इसलिए आज हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमसे बैर रखते हैं, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ जो है बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। मौका मिलने पर भी हमको उनके साथ जो है कभी बुरा नहीं करना है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसको पानी पिला, ऐसा करके तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा कहता है, और इसका प्रतिफल यहोवा तुझको देगा कहता है। तो जो है आज प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो है किसी के साथ बुरा करें, चाहे वे हमारे शत्रु हों, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे हमको कितनों भी दुख देने वाले लोग हों। अगर कभी हमारे पास मौका मिले बदला लेने का, तो कभी हमको उनसे बदला नहीं लेना है, हमको उनके साथ भला ही करने का प्रयास करना है। जब हम ऐसा करेंगे, इसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा और हमारे जीवन को क्या करेगा, आशीषित करेगा, और हमारे विरुद्ध में की गई हर एक बुरी युक्ति, बुरी योजनाओं को, बुरे कार्यों को वो क्या करेगा, हमारे लिए भलाई में बदल डालेगा, जैसा कि उसने यूसुफ के लिए जो है भलाई में बदल डाला। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम दुखी ना हो, निराश ना हो, लेकिन एक बात हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आज अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपने अब तक हमारे जीवन को प्रभु संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में प्रभु किसी न किसी के द्वारा कभी ना कभी चोट लगा है प्रभु, और ये प्रभु जी इस ताक में लगे हुए हैं कि कब मुझको मौका मिले और मैं उनके साथ बुरा करूं करके। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, विशेषकर एक भाई है जिस वक्त हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया इस संदेश को सुन रहा है प्रभु जी, हाँ पिता, और इसके साथ प्रभु जी लोगों ने, यहाँ तक कि इनके अपनों ने प्रभु जी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, और ये भाई पूरी रीति से प्रभु जी घायल है प्रभु जी, और ये सोचता है एक दिन आएगा जब मेरा भी समय आएगा और जो है मैं उनसे बदला लूँगा। प्रभु इस भाई की सहायता करो, उन्हें क्षमा करने के लिए प्रभु, और होने दे प्रभु जी इनके जीवन के लिए वे सारी बुराइयाँ जो की गई इनके विरुद्ध में, सारी बुराइयाँ प्रभु जी भलाई लेकर के आए पिता परमेश्वर। इनकी सहायता कर प्रभु, उनको क्षमा करने के लिए, अपने हृदय से हर एक कटुता को दूर करने के लिए इनकी सहायता कर पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा के लिए अपने आप को पूरी रीति से
पवित्रताई में समर्पित करके तेरे पीछे चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। विशेषकर मैं इस समय प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर जी, उसकी परिस्थिति प्रभु इस प्रकार की पाई जाती है प्रभु, इन सब की तो सहायता कर प्रभु जी, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी अपने हृदय में जो प्रभु जी एक दूसरे को चोट पहुँचाने का प्रभु जी जो विचार प्रभु जी बना के रखे हैं, बदला लेने का विचार बना के रखे हैं, उन सबको तो दूर करने के लिए सहायता कर प्रभु, उनकी मदद कर प्रभु जी कि अपने सताने वालों को भी प्रभु जी हार प्रभु प्रेम कर सके और प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना कर सके जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु। इस वक्त में प्रभु जी इस भाई के लिए प्रार्थना करते हो जिनके दाहिने पैर में पिता परमेश्वर इनके तलवे में प्रभु जी कुछ घाव पाया जाता है प्रभु जी, तो इस अनुग्रह कर प्रभु जी, इस घाव के कारण इनको बहुत पीड़ा होती है प्रभु, चलने फिरने के लिए दिक्कत है प्रभु जी। प्रार्थना करते हो प्रभु इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी इनके पैर में इस वक्त यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए और इसी वक्त प्रभु जी इस भाई के जीवन में प्रभु तू कार्य कर और यीशु के नाम से इनका पैर का घाव इसी वक्त से प्रभु सूखना आरंभ करे और एक बड़े बदलाव को देखने पाए ऐसा अनुग्रह कर और पूरी रीति से चंगा होने पाए ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदर सारी मैं तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।